हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम पढ़े थे वोकैब विद निमोनिक्स और चलिए आज फिर से सीखते हैं कुछ 10 नए वर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे है हमारा डायवल्ज। क्या है? डायवल्ज। तो इसका मीनिंग क्या होता है? घोषणा करना, रहस्य प्रकट करना या फिर भेद खोलना। तो तीनों बातें सेम है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, है हमारा वल्ज। वल्ज तो वुल्गर, वुल्गर ऐसे है। तो आप क्या बोलेंगे? उसने सबके सामने भेद खोल दिया या घोषणा कर दिया या फिर रहस्य प्रकट कर दिया कि वह वल्गर मूवीज देखता। वल्गर मीन्स क्या होता है? असिस्ट। वल्गर मूवीज देखता यानी डावल्ज। या फिर बोलिए जैसे डाई याद करने के लिए, जैसे दी, जैसे हम लोग दीदी बोलते हैं ना, दी दी। तो आप क्या बोलेंगे? उसने दी के सामने भेद खोल दिया कि वह वल्गर मूवी देखता है, यानी दी वल्ज मीन्स क्या हो जाएगा? घोषणा करना, रहस्य प्रकट करना, भेद खोलना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टाइटल, रिवील, लेट आउट, डिस्क्लोज, अनकवर। तो इसका तो सिनोनिम इजी है, तो यही बस टाइटल ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा डोसाइल। डोसाइल क्या है? डोसाइल। डोसाइल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? सीख सकने योग्य, यानी इजी टू मैनेज या फिर कंट्रोल, यानी ऐसी चीज़ें जिसको हम आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डोसाइल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप, जैसे एक होता हमारा एक वर्ड डोमिसाइल। डोमिसाइल मीन्स क्या होता है? मूल निवास। जैसे हम जहाँ पे परमानेंटली रहते हैं उसको हम बोलते हैं डोमिसाइल, जो हमारा जन्म जहाँ पे हुआ रहता है, डोमिसाइल। तो ये है क्या? डोसाइल। ये है डोमिसाइल, ये है डोसाइल। तो तुम्हारे डोमिसाइल पर डिपेंड करता है कि तुम कहीं का कल्चर सीख सकने योग्य हो या नहीं, यह तुम्हारे डोमिसाइल पर निर्भर करता है। लेकिन आप क्या बोलेंगे? डोसाइल, यानी यह डोसाइल पर निर्भर करता है कि तुम कहीं का कल्चर सीख सकने योग्य हो या फिर नहीं, मतलब वहाँ की चीज़ें आप इजीली मैनेज कर सकते हो या फिर नहीं, ये आपके डोसाइल पर निर्भर करता है। यहाँ पे डोमिसाइल मत बोलना, बोलना डोसाइल पर निर्भर करता है, यानी ताकि हमको पता चल जाए डोसाइल मीन्स सीख सकने योग्य, इजी टू मैनेज या फिर कंट्रोल। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सबमिसिव, मीक, मैलिएबल, कॉम्प्लेंट, मैनेजिएबल। तो इसको आप ध्यान रखना, ये जो सबमिसिव है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबमिसिव, मैलिएबल, ये सब। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा डोगमेटिक। क्या है? डोगमेटिक। डोगमेटिक तो इसका मीनिंग क्या होता है? कट्टर निर्देशक, यानी अपनी बात को जबरदस्ती थोपना। कोई मतलब उस बात को माने या ना माने, उसको जबरदस्ती मनवाना उस चीज़ को। तो देखिए फ्रेंड्स, डॉगमेटिक है। डॉगमेटिक तो आप डॉग, यानी वह दूसरे आदमियों को कुत्तों की तरह समझकर निर्देश देता है, यानी वह एक कट्टर निर्देशक है, यानी डोगमेटिक। तो आप क्या बोलेंगे? वह दूसरे आदमियों को डोगमेटिक की तरह। आप यहाँ पे ये सब छोड़िए, आप बोलना डोगमेटिक की तरह। आप इसको अपने एक बार अगर आपके माइंड में चला जाएगा कि डोगमेटिक मीन्स कट्टर निर्देशक, तो ये आपको याद हो जाएगा, फिर आपको ये लिंक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डोगमेटिक मीन्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कट्टर निर्देशक, यानी अपनी बात को जबरदस्ती थोपना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओपिनियनेटेड, ओवर बियरिंग, कैटेगोरिकल, मजिस्टेरियल, एरोगेंट। तो इसको आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा डोलफुल। क्या है? डोलफुल। डोलफुल, डोलफुल। तो फ्रेंड्स, डोलफुल मीन्स क्या होता है? दुखी या उदास। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको आप ध्यान रखना। तो डोलफुल मीन्स क्या? दुखी या फिर उदास। तो देखिए फ्रेंड्स, डोल ढोल, डोल ढोल, डोल ढोल, डोल ढोल, ऐसे करके। तो आप क्या बोलेंगे? वह अपने ढोल जैसे पेट के कारण बहुत दुखी रहता है, उदास रहता है, यानी डोलफुल मीन्स दुखी या फिर उदास, यानी वह अपने ढोल जैसे पेट के कारण, यानी फिर डोलफुल पेट के कारण बहुत दुखी रहता है। डोल ढोल, डोल ढोल, ऐसे करके याद कर लेना, यानी डोलफुल मीन्स दुखी या फिर उदास। इसका सिनोनिम फ्रेंड्स, मेलेंकोली, पिटियस, लेमेंटेबल, सैड, डिप्रेसिंग। तो ये सैड मीन्स उदास, डिप्रेसिंग मीन्स उदास, ये तो आपको पता है। ये जो तीनों वर्ड है ये नए नए हैं, इसको आप ध्यान रखना। मेलेंकोली, पिटियस, लेमेंटेबल, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा डोरमेंट। क्या है? डोरमेंट। डोरमेंट, डोरमेंट मीन्स क्या होता है? सुसुप्त, सुप्त या फिर सुसुप्त, यानी ऑफ अ प्लांट और बर्ड। अक्सर हम जो है ये मतलब पौधों के केस में बोलते हैं कि यह एक डोरमेंट पौधा है, यानी जो कि ग्रो नहीं कर रहा। देखो लिखा है ना, एलाइव, मतलब जिंदा तो है बट नॉट एक्टिवली ग्रोइंग, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा है।
तो फ्रेंड्स डोरमेंट मीन्स क्या हो जाएगा, सुप्त। यानी अब आप क्या बोलेंगे, डूरमैन, डूरमैन, डूरमैन। इसका आप की कैसे लगाएंगे, डूरमैन, डूरमैन। डूरमैन किसको बोलते हैं, चौकीदार। यानी हमारी कॉलोनी का डूरमैन एकदम सुप्त और मरा मरा सा रहता है, मतलब सुप्त रहता है, उसमें जैसे लगता है कि उसमें जान ही नहीं है। जान तो है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, ये आप ध्यान रखना। यानी सुप्त है, थोड़ा मतलब लूज है, लेजी है, इस टाइप में। लेजी नहीं बोल सकते, मतलब सुप्त है, एक्टिव नहीं है। तो डूरमैन, डूरमैन आप क्या बोलेंगे, हमारी कॉलोनी का डूरमैन एकदम सुप्त और मरा मरा सा बैठा रहता है, मतलब सुप्त है, एक्टिव नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, स्लीपिंग। तो इसको आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा डूर क्या है, डूर। डूर, डूर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, उग्र या फिर तीखे स्वभाव का। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं थोड़ा उग्र टाइप में, जैसे गुस्सैल टाइप में, तो उनको हम बोलते हैं डूर, डूर। तो आप इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, डोर, डोर, डूर, डोर, चाहे जैसे। तो फ्रेंड्स पतंग की डोर को उग्र स्वभाव के साथ नहीं बल्कि ट्रिक से काटा जाता है। यानी पतंग की डोर को उग्र स्वभाव के साथ नहीं बल्कि ट्रिक से काटा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखना। डूर, डूर मीन्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम फ्रेंड्स, फॉरबिडिंग, ऑब्स्टिनेट, मेलैंकोलिक, स्टर्न, इनफ्लेक्सिबल। तो इसको फ्रेंड्स आप सारा याद रखना है। ऑब्स्टिनेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्स्टिनेट। फ्रेंड्स मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगी जब हम ओ लेटर से पढ़ेंगे। तो अभी हमारा ए बी सी ये सब खत्म हो चुका है और अब हम पढ़ रहे हैं डी लेटर से, जितने भी मतलब इम्पॉर्टेंट जो भी वर्ड होते हैं हमारे, जिसका सिनोनिम एंटोनिम ये सब पूछा जाता है। तो इसको आप देखिए। फिर है हमारा फ्रेंड्स ड्रैकोनियन। क्या है, ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, कठोर, एक्सीडिंगली हॉर्स या फिर वेरी सीवियर, यानी कठोर। तो आप क्या बोलेंगे, जैसे देखो ड्राओनियन, ड्राओनियन, ड्राओनियन ऐसे है, ड्राओनियन। यानी आप बोले कि ड्रा मीन्स खींचना, ओनियन मीन्स प्याज, यानी प्याज के छिलका खींचते खींचते मेरी आंखें कठोर हो गई हैं, कठोर हो गई हैं। या तो आप इस तरह से बोलिए, या फिर बोलिए ड्रा ओनियन। ओनियन ड्रा करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठोर काम है। यानी ड्रा ओनियन बहुत ही कठोर काम है, ओनियन ड्रा करना बहुत कठोर काम है। क्या बोलेंगे, ओनियन ड्रा करना बहुत कठोर काम है, या फिर ड्रा ओनियन इज़ वेरी हार्ड वर्क, ऐसे करके बोलिए। कुछ भी बोलिए, बस याद कर लीजिए, चाहे आप इसी तरह से याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ड्रैकोनियन मीन्स क्या हो जाएगा, कठोर। इसका सिनोनिम स्ट्रिंजेंट, ऑप्रेसिव, ड्रैकोनिक, ड्रैकोंटाइन, रिजिड। तो इसको आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा ड्रेडफुल। क्या है, ड्रेडफुल, डेडफुल नहीं ड्रेडफुल है, आ रहे हैं यहाँ पे, ड्रेडफुल। तो आप इसका मीनिंग क्या होता है, भयानक या फिर डरावना। अब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, डेड, डेड यानी मरने के बाद इंसान की डेड बॉडी डरावनी लगती है, यानी ड्रेडफुल। आप क्या बोलेंगे, ड्रेडफुल इंसान बहुत डरावने लगते हैं, डेडफुल इंसान, डेडफुल इंसान बहुत डरावने लगते हैं, ऐसे बोलना है। ये सब छोड़िए, आप बोलिए डायरेक्टली बोलिए कि ड्रेडफुल इंसान बहुत भयानक या डरावने होते हैं। अब ड्रेडफुल क्या है, कैसे है, कौन सा पीपल है, ये सब छोड़िए, आप बस बोलिए ड्रेडफुल मीन्स भयानक या डरावना, यानी ड्रेडफुल लोग बहुत भयानक या डरावने होते हैं। तो आप इसको ध्यान रखना। अब देखिए ड्रेडफुल का जो भी सिनोनिम है यहाँ पे, ट्रिमेंडस, फॉर्मिडेबल, अलार्मिंग, हॉरिड, फ्राइटफुल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने वर्ड लिखे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप ध्यान रख लेना। देखिए नेक्स्ट हमारा ड्रग्स। क्या है, ड्रग्स, ड्रग्स है ये। एक वर्ड तो हम जानते हैं ड्रग होता है हमारा, ड्रग, ये DRUG, ड्रग, या फिर ड्रग्स बोलेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ड्रग्स क्या होते हैं, जो नशीली दवाइयाँ, मतलब नशीली जो होती हैं वो सब। तो यहाँ पे क्या है, ड्रग्स। ड्रग्स मीन्स क्या था फ्रेंड्स, बेकार हिस्सा, जिसको हम कूड़ा करकट बोल सकते हैं। रेजिड्यू और रिमेन्स, यानी जो भी कूड़ा करकट है या फिर बेकार हिस्सा किसी भी चीज़ का, वो उसको हम बोलते हैं ड्रग्स। तो आप ड्रग्स ड्रग्स में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ई है। तो फ्रेंड्स देखिए ड्रग्स है जैसे यहाँ पे। तो आजकल शहर में कुछ गरीब बच्चे कूड़ा कचरा उठाते हैं, उससे मिले पैसों से ड्रग्स खरीद कर नशा करते हैं। तो आप इसको किसी और तरह से बोल सकते हैं क्या, ड्रग्स मीन्स बेकार हिस्सा, और या फिर कूड़ा करकट। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से याद कर लीजिए, या फिर अगर आपके दिमाग में कोई नया ट्रिक, कोई अच्छा सा ट्रिक आता है इसका, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे भी बताना।
तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अभी याद करना, अगर कुछ नया मिले तो ज़रूर बताना। तो देखिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट, सेटलिंग, डिपॉजिट, सेडिमेंट, आउटकास्ट। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट है हमारा डूबियस। क्या है, डूबियस। डूबियस, डूबियस मीन्स क्या होता है, नॉट क्लियर या फिर अस्पष्ट। नॉट क्लियर, अस्पष्ट यानी डूबियस। तो आप क्या बोलेंगे, गम में डूबी, गम में डूबी, डूबियस, डूबियस। वह किसके गम में डूबी है, किसी को भी क्लियर नहीं बताती, यानी अस्पष्ट रहती। क्लियर नहीं बताना मीन्स अस्पष्ट, नॉट क्लियर। तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, डूबियस, डूबी अस, डूबी अस। तो आप बोलिए कि गम में डूबी यानी डूबियस, किसी को भी क्लियर नहीं बताती, ऐसे करके याद रखना। तो फ्रेंड्स इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनसेटल्ड, अनसर्टेन, क्वेश्चनेबल, डाउटफुल, इक्विवोकल। तो आप ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सारे के सारे वर्ड, तो सारा याद रखना। देखिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में ही तक, बाकी का देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जितना भी मैं बताती हूँ इसको नोट भी कर लेना, ताकि आपको रिवाइज करने में ईजी हो। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।